तो अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं आगरा एक्सप्रेस वे पर। आगरा एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनी हुई है। बिंदास रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पर आप जो एक यूनिक सा कुछ आइटम था जो हमारी तरफ तो नहीं मिलता है, मैंने अभी तक तो नहीं खाया था, दही समोसा। अभी हम लोग सीधे निकल रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी सरकार के यहाँ। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस समय है हम लोग राजस्थान में, और राजस्थान की इस सीरीज में आज हम लोग पहुंचने वाले हैं मेहंदीपुर बालाजी, जो बालाजी सरकार का धाम है, और वहां पर दर्शन करेंगे। ये आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मेहंदीपुर पहुंच गए हैं और 6 बजे के आसपास यहाँ पर आरती होती है, और आरती के बाद ही दर्शन शुरू हो जाता है, जो कि 8-9 बजे तक के आसपास चलता है। उसके बाद फिर मंदिर बंद हो जाता है। अब अगर लखनऊ से दूरी की बात करें तो 497 किलोमीटर या मोटा मोटा 500 किलोमीटर मान लीजिए, क्योंकि एक जगह पे हम लोग वहाँ आगरा में थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे, तो उस वजह से भी थोड़ा किलोमीटर बढ़ गया है। लेकिन 469 किलोमीटर लखनऊ से दिखा रहा था मेरे ख्याल से, लेकिन बड़ा है 497 किलोमीटर। तो वो लगभग इतना तो मान लीजिए, कहीं भी अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, रास्ता भूल गए तो उतना तो आपका हो जाएगा। और फिलहाल काफ़ी समय से हम लोग पहुंच गए हैं, अच्छे टाइम से पहुंच गए हैं। और क्योंकि सुबह हम लोग निकले थे लगभग 11:02 पे लखनऊ से, और इस समय अभी टाइम जो हो रहा है 5:45 बज रहे हैं। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए, इतने समय में आराम से हम लोग पहुंच सकते हैं, और काफ़ी आराम से आए हैं। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, कोई ज़्यादा रिस्क लेके नहीं। बाकी हनुमान जी अगर हैं तो फिर खड़ा रहो। कई सारी प्राइवेट पार्किंग है, और हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए एक पार्किंग में आए थे, तो ये ऑलमोस्ट फुल है। और हम लोगों को सुबह तक क्योंकि रहना है, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया है, कह रहे हैं आगे देख लीजिए, आगे भी एक पार्किंग है। कई सारी पार्किंगें हैं, वैसे पार्किंग की यहाँ पे कमी नहीं है। और ना वाराणसी जैसा मुझे लग रहा है कि चार्ज होगा, चार्ज तो अभी पता चलेगा। और भाई लोग गए थे, अभी वहाँ पर एक होटल देख आए हैं, AC रूम है उसमें, उसका भी अभी देखेंगे, आपको दिखाएँगे। और बाकी पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, अगर आप अपनी गाड़ी से आइए। और मंदिर के हम लोग जस्ट पास में ही हैं, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। हम लोग लौट रहे हैं वापस मंदिर की तरफ, और धर्मशाला चूँकि होटल फाइनल हो चुका है। भाई लोग बता रहे हैं रूम काफ़ी सस्ता मिल गया है यहाँ पर, और हमें लग रहा है कि सस्ता है भी, 1200 रुपये का मिला हुआ है। और 5 लोग हम लोग वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे AC रूम में। तो अब और आप क्या ले लोगे। बाकी हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपको लाइन दिखाते हैं कि कितनी लंबी लाइन है, और उसकी लाइन हम लोगों को भी लगानी पड़ेगी। यहाँ से लाइन लग गई है, और अभी 6 बजे से आरती प्रारंभ होगी। 45-50 मिनट के आसपास आरती में समय लगता है। लोगों की भीड़ देखिए। मंदिर हालांकि यहाँ से पास में ही है, लेकिन मंदिर से इतनी बाहर तक ये पूरी लाइन, 2-2 लाइनें चल रही हैं। और इस होटल में बालाजी धाम विश्राम भवन, काफ़ी अच्छा ये होटल है, यहीं पर हम लोग रुकने वाले हैं। कुछ ऐसा था हमारा कमरा, काफ़ी ठीक ठाक कमरा है। और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ पे फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद अब चल रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। जैसा कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा, इस समय आरती हो रही है, और हम लोग मंदिर के तुरंत पास में ही हैं। तो फ्रेश होना बनता था, क्योंकि सुबह से काफ़ी यात्रा हम लोगों ने लगभग 600 किलोमीटर के आसपास, 650-700 किलोमीटर के आसपास यात्रा कर ली है। और उसके बाद थकान हो जाती है, तो कम से कम नहा लिया कि अब काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहे हैं, और अच्छी तरीके से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। गेस्ट हाउस से निकलकर अब सीधे इस मेन रोड पे आ गए हैं, और मंदिर की तरफ चल रहे हैं। आप लोग देखिए कैसे रास्ता है, और कैसे यहाँ से मंदिर का पूरा ये भव्य नगर है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन काफ़ी अच्छा कस्बा है पूरी तरीके से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर हर जगह आप राम और हनुमान जी की तस्वीरें पाएंगे, उनसे जुड़े हुए सारे जो धर्मशालाएँ हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, बिल्कुल जैसे अयोध्या में होता है उसी तरीके से। अब ये यहाँ से मंदिर का प्रांगण समझ लीजिए प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ से बैरिकेडिंग लगी हुई है। और सात बजे की लाइन है, 8:15 बज रहे हैं, हम लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं, और भीड़ बिल्कुल कम नहीं हो रही है। केवल 10 फीट हम लोग आगे बढ़े हैं, तो सोच लीजिए आज भीड़ कितनी है।
लिए थे और इस तरफ से नीचे हैं, ये पूरा प्रांगण है कैंपस मंदिर का। और हालत वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था वीडियो, अभी आपने देखा ही है कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और उसी धक्का मुक्की में कुछ बच्चे भी थे, कुछ महिलाएं थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी आज, क्योंकि कल शनिवार है। इस शनिवार की वजह से आज ये भीड़ बनी हुई है और सुबह भी यही स्थिति रहने वाली है बांग्लादेश में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए और कार्य चल रहा है। और सामने हम लोग आ गए हैं, निर्माण कार्य की योजना चल रही है और यहाँ पर इनका फोटो देख लीजिए, उत्सुक हैं। और ये दूसरा गेट है, इस गेट से हम लोग नहीं गए थे, हम लोग वो आगे वाले गेट से आए थे, फ्रंट गेट। यहाँ पर देखिए सामने आपको सीधे बालाजी महाराज का मंदिर दिखाई देगा और इधर ठीक सामने यहाँ पर भगवान राम जी का मंदिर है। रामायण के जितने कांड हैं उन कांडों के बारे में उल्लेखित है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आरती देखने को मिलेगी, उत्तरकांड और ये सारे जितने भी अयोध्या के कांड हैं चारों तरफ राम स्तुति के साथ साथ उल्लेखित है, चित्र के समेत है। वीडियो प्रिंटिंग है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से काफ़ी मतलब भीड़ भी कम है, आराम से दर्शन भी हो जा रहे हैं। दर्शन हो गया, पूजन हो गया, उसके बाद हमें ज़रूरत है थोड़े से भोजन की। तो भोजन करने के लिए यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी होटल में अगर आप भोजन करने जाएंगे तो आपको लहसुन प्याज नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ही हम लोग एक ढाबे में आए हैं, खाना मतलब सात्विक भोजन मिलेगा। कैंटीन के बाहर आपको चप्पल निकाल कर ही जाना पड़ेगा। ये देखिए लोग चप्पल निकाल दिए हैं, हम लोग तो अभी मंदिर से आ रहे हैं तो चप्पल निकालने की ज़रूरत नहीं थी। और वहाँ बैठेंगे तो खा लिया जाएगी, साथ साथ हम लोगों का भोजन परोसा जा रहा है। दाल है और एक सब्जी है, साथ में रायता है और रोटी इस तरफ से आ रही है। जाकर बालाजी सरकार के दर्शन हो गए मेहंदीपुर और काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ मुझे। तो मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम 2-3 मिनट तक मैं वहाँ पर रुकने का मुझे मौका मिला। और काफ़ी भीड़ थी लेकिन फिर भी वहाँ पे रुकने का चांस मिला और अच्छे से दर्शन हुआ। और उसके बाद में आगे भी आपको जो वीडियोज़ में दिखाए थे वो आपने देखे। छोटा सा ये कस्बा है मेहंदीपुर, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ बालाजी सरकार है, यही मालिक हैं और इन्हीं की वजह से मेहंदीपुर प्रसिद्ध भी है। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है नहीं तो आपको दिखाया जाएगा। उद्देश्य केवल आपको भी दर्शन कराना था। जितना भी आपको दर्शन प्राप्त हुआ होगा वो आपका भाग्य। और बाकी हम लोग कल अगली यात्रा पे निकलेंगे तो उसको भी कवर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं उसी अगले ब्लॉग में। नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी।